बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी हमारे किचन में लौकी का जूस, बहुत ही जायकादार, यम्मी और इतना ही ये जूस टेस्टी लगेगा कि आप यकीन करेंगे रोज बना के खुद भी पियेंगे और बच्चों को भी बना कर देंगे। आजकल गर्मी शदीद पड़ रही है, इस जूस को रोज बना के पिए, गर्मी के लिए बेहतरीन है, जिसम में ठंडक पैदा करता है और यरकान के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिस तरह मैंने बनाया है आप भी बनाना, आपको भी देखना बहुत पसंद आएगा और सब पसंद करेंगे। वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो देखना। इसके अंदर मैंने क्या चीज ऐड की है जिससे हमारा जूस बहुत ही यम्मी बना है। आधा किलो के करीब लौकी ली है। इसको पहले मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था पहले ही। फिर इसके मैं छिलके उतार के लौकी के इसके छोटे छोटे पीसेस बनाऊंगी। और जब हम लौकी लेंगे तो ये देखना थोड़ा सा लौकी हमारी नरम हो, यानी कि बीज ना हो, फिर उसके जूस बहुत अच्छा बनेगा। ये देखें, लौकी को मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, बीज बिल्कुल भी नहीं है इसमें। देखिए, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे बीज। और जब भी आप लेंगे जूस बनाएंगे तो इसी तरह के आपने लेना है, लौकी के अंदर बीज बिल्कुल भी ना हो। अब मैं इसको बॉईल करने लगी हूँ। पानी मैंने 2 गिलास के करीब डालना है। अब बॉईल इसको मैंने करना है 5 मिनट के करीब। अब ये 3 मैंने लिए सफेद इलायची खोल के मैंने इसमें ऐड की है। अब मैं ढक्कन उतार के चेक करती हूँ। अभी ये देखें, थोड़ा सा इसमें कच्चापन है। 2-3 मिनट के लिए और रखती हूँ। हमारे 5 मिनट हो गए तकरीबन। मैंने बॉईल करने के लिए रखा था 5 मिनट, मैंने इसको अच्छी तरह बॉईल किया तो अब हमारा रेडी हो गया है। और मैंने सफेद इलायची मैंने इसलिए ऐड की थी क्योंकि हमारे लौकी के अंदर हल्की फुल्की सी स्मेल होती है, तो वो सफेद इलायची खुशबू लेकर आता है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। लौकी हमारी ठंडी हो चुकी है। अच्छी तरह इसको जब भी हम जूस बनाएंगे तो अच्छी तरह ठंडा करके, दूध भी हम इसके अंदर मैंने दूध भी डाला, तो सब चीजें ठंडी होनी चाहिए। तो अब इसमें मैं ऐड करने लगी, जूस बनाने लगी हूँ और इसका पानी भी हम डालेंगे। पानी के अंदर ही इसका सब असर होता है और ये इतना ही ये फायदेमंद है और इतना ही ये जायके वाला होता है, बहुत ही ज्यादा। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने शुगर ऐड की है और ये दूध मैंने लिया है 1 कप के करीब। और दूध भी अच्छी तरह ठंडा किया हुआ है और इसके अंदर पानी हमने बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। पानी हो जो था हमारे लौकी का था वही हमने इस किया है। और इसके अंदर बस दूध, ये दो चीजें बस हमने ऐड की हैं। जूस रेडी हो गया है। अब मैं गिलासों के चारों तरफ मैं इनके रूह अफ़ज़ा लगाने लगी हूँ। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा है तो वो लगा लें, अगर आपके पास पाकोला तो वो भी लगा लें, उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है। जूस डालेंगे तो इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। अब मैं सर्व करने लगी हूँ। बहुत ही जायकेदार हमारा ये जूस बना है। आप भी बनाना ट्राई करना और आपको भी देखना बहुत ही मजे का लगेगा। लेकिन ये जब आपने बना के इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, फिर आपने इसको पिलाना है, सर्व करना है। तो बर्फ इसमें बिल्कुल नहीं डालना। बर्फ अगर डालेंगे तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा तो जायका नहीं लगेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड करने लगी हूँ ताकि और भी हमारा इसके जूस के लुक अच्छी हो जाए। माशाअल्लाह से इतना ही टेस्टी हमारा जूस बना है, बहुत ही मजेदार, जो दिल व दिमाग को ठंडक पहुंचाने वाला है, यरकान को दूर करने वाला है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन जिस तरह मैंने बनाया है आप भी बनाना इसी तरह, आपकी भी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। लौकी को 5 मिनट के लिए आपने जरूर पकाना है ताकि कच्चापन उसका खत्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्की हल्की स्मेल जरूर आएगी और सफेद इलायची आपने जरूर डालनी है। ये मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करके बता रही हूँ। अब ये जूस मैं फ्रिज में दोबारा रखने लगी हूँ। ठंडा तो मजीद है और भी ठंडा हो जाएगा, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।